जय हिंद, नमस्कार। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, बात करेंगे इस वीडियो में। आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, फिजिकल डेट कब तक मिल सकती है, हमें कब तक आ सकती है, कैसे हमें तैयारी करनी है, मेडिकल डेट, डीवी डेट, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अदर वैकेंसीज की जो भी अपडेट है वो चैनल पर अपलोड कर दी है, आप सभी जाकर वीडियोस के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम 29 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में हुआ था। 8 फरवरी के बाद 24 फरवरी को बहुत जल्दी आंसर की भी देखने को मिल गई। उसके बाद 24 फरवरी से 1 मार्च के बीच आप सभी आपत्ति भी दर्ज कर सकते थे। साथियों, ये सब तो हो गया। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि इसमें 3 टाइप की पोस्ट थी, जानते ही हैं, वर्कशॉप, असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर। 3 टाइप की पोस्ट थी। वैकेंसीज भी ज्यादा नहीं थी बट अच्छी खासी थी। 2430 पोस्ट थी। वर्कशॉप के लिए 120 पोस्ट थी, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 1374 और हेड ऑपरेटर के लिए 936 पोस्ट थी। साथियों, अगर हम फॉर्म की संख्या की बात करें कि फॉर्म की संख्या कितनी थी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 73,000 फॉर्म भरे गए थे। वर्कशॉप में 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। वहीं पर असिस्टेंट ऑपरेटर में 3,89,000 फॉर्म भरे गए थे और 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। वहीं पर हेड ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसमें 76,000 फॉर्म भरे गए थे और 45,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। ये तो हो गई कि हमारे कितने फॉर्म भरे गए, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, क्योंकि जो हमारी कट ऑफ है ना, वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्रेजेंट से एग्जाम में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं उतनी ही हमारी कट ऑफ मतलब उसी पर डिपेंड करती है। क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं, फॉर्म की संख्या पर हमारी कट ऑफ डिपेंड नहीं करती। किस पे करती है कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे उस हॉल में, जो हमारा एग्जामिनेशन हॉल था, टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट हुए। तो साथियों, यहाँ पर जो प्रेजेंस है आप देख सकते हैं, 73,000, 50,000, 3,89,000, 2.5 लाख, 76,000 और 45 लाख। ये साथियों आपको प्रेजेंस देखने को मिली। अब इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर क्या रहेगी, वो तो प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे कि आप सभी का जो सेफ स्कोर था उसमें 50% पासिंग मार्क्स आपको हर सेक्शन में लाने थे, कि आपको 50% कम से कम लाने होंगे। कई साथियों का मैसेज आया था कि अगर मेरे एक सब्जेक्ट में मान के चलो 20% या फिर 10% आ रहे हैं और दूसरे में मैं 50, 60, 70, 80% तक कर रहा हूं, तो क्या मैं क्वालिफाई कर लूंगा या फिर मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। तो साथियों, नहीं आएगा, क्योंकि आयोग ने यह कंडीशन लगा दिया है कि 50% मार्क्स आप मिनिमम क्वालिफाइंग होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो ठीक है, अब ये हो गई। बाकी यहाँ पर एवरी सेक्शन ये दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं साथियों, फिजिकल में टाइम कम है आपके पास। टाइम क्यों कम है? क्योंकि रेडियो ऑपरेटर आप सभी जानते हैं, एग्जाम हो गया है, आंसर की आ गई है, आपत्ति दर्ज की, काफी बच्चों ने आपत्ति दर्ज कर दी इसमें। अब इसके रिजल्ट का वेट हो रहा है कि रिजल्ट आ जाए तो हमारा फिजिकल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि रिजल्ट और फिजिकल में ज्यादा टाइम नहीं है। सिर्फ 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट के बाद 15 दिन के अंदर ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा तो आपका फिजिकल होगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो फिजिकल नहीं होगा। तो अब बात आती है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा ताकि हमारा फिजिकल स्टार्ट हो। तो देखिए, आप सभी का फिजिकल, मैं कहूं कि पहले मैं बात करती हूँ कि फिजिकल में टाइम आपके पास कम है, तो आपकी फिजिकल की डेट लगभग क्या रह सकती है। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी का जो रिजल्ट है साथियों, वो आ सकता है आप सभी का अप्रैल में। अप्रैल में पूरे चांस है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा अप्रैल तक। ठीक है, अप्रैल में आपका रिजल्ट जारी होगा और अप्रैल में ही साथियों आप सभी की डीवी की डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। किसकी? डीवी की डेट। तो आपके पास समय कम है। अब देखिए, यहाँ पर अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, डीवी भी हो जाएगा 15 दिन के अंदर। फिर उसके बाद आपके फिजिकल की बारी आती है। तो फिजिकल साथियों आपका अप्रैल के बाद मई या फिर साथियों जून, अगर जैसे मान के चलो चुनाव रिजल्ट वगैरह की वजह से कुछ डिले करना पड़ा, तो आपका फिजिकल है वो मई या फिर खिंच करके जून में आपका फिजिकल है। इसीलिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, फिजिकल की डेट मई या जून है आपकी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताया ही, अप्रैल में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका एग्जाम हुआ, अब आपका डीवी होगा और फिर आपका पीईटी होगा और फिर मेडिकल होगा फाइनली। ओके, चलिए कट ऑफ कम क्यों, कट ऑफ इस बार कम रह सकती है, तो कारण क्या है कि कम रहेगी। तो साथियों, इस बार का जो बच्चों ने पेपर के लेवल में जो चेंजेस देखने को मिले, वो थोड़े चेंजेस ये थे कि पेपर मॉडरेट टू हाई था, इजी नहीं था, मॉडरेट टू हाई था। अब मॉडरेट टू हाई की वजह से क्या है, यहाँ पर कट ऑफ हमें हाई देखने को कम देखने को मिलने वाली है, मॉडरेट टू हाई था। दूसरा है बच्चे की संख्या, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें बच्चों की संख्या भी यहाँ पर कम देखने को मिली, तैयारी की वजह से और पेपर हार्ड आने की वजह से। ठीक है, तो पेपर यहाँ पर हार्ड था। दूसरा है आचार संहिता में क्या डिले, क्या आचार संहिता की वजह से भर्ती में डिले हो जाएगा? साथियों बिल्कुल हो सकता है, हाँ, बट ज्यादा चांसेस नहीं है, सिर्फ हम कह सकते हैं 10 से 20% चांस है। जो हम फिजिकल की बात कर रहे हैं कि मई से जून में जा सकता है, अदरवाइज आपका फिजिकल मई में ही कंडक्ट कराया जाएगा और ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है, इस वजह से ज्यादा दिन तक आपका नहीं चलने वाला है। और अब मैं बात करूं कि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो कितने दिन तक चलेगा? सिर्फ 2 से 3 दिन तक आपका फिजिकल चलने वाला है। अब हम बात करते हैं 2.5 गुना, क्योंकि बड़ा राज्य है, अच्छे से वहां पर ग्राउंड वगैरह है, तो आपका 2 से 3 दिन में आपका फिजिकल कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 2.5 गुना बच्चे फिजिकल में टोटल वैकेंसी का बुलाए जाएंगे। जैसे कि वर्कशॉप में हो गया 120 का 2.5 गुना, ठीक है। उसके बाद हो गया 1374 असिस्टेंट ऑपरेटर का 2.5 गुना। फिर उसके बाद हो गया हेड ऑपरेटर में 936 पोस्ट हैं और इसका 2.5 गुना। तो इस तरह से बच्चे बुलाए जाने हैं। अब दौड़ कब होगी आपकी, बता ही दिया भाई, दौड़ आपकी होगी उसमें मई या जून में, ठीक है। तब तक तैयारी करते रहें। किस किस का होगा सिलेक्शन, देखिए अगर मैं वर्कशॉप की बात करती हूँ, फिजिकल के लिए कट ऑफ है और विद नॉर्मलाइजेशन ही कट ऑफ है, फिजिकल के लिए है और विद नॉर्मलाइजेशन, पहले सुन लेना कान खोल के, ठीक है। अब देखिए जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है ना साथियों, वो जा सकती है जनरल की वर्कशॉप में 310 मार्क्स, 310 मार्क्स प्लस माइनस, ये वर्कशॉप के लिए यहाँ पर जा सकती है जनरल की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 298 प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 10 का, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं और ना ही मैं एग्जामिनर हूं, हालांकि सभी एक्सपेक्टेड ही बताते हैं, कोई भी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो एग्जामिनर और बच्चा ही जानता है। एग्जामिनर भी नहीं जानता कि कितनी कट ऑफ जाएगी, वो तो बच्चा ही जानता है, जितना वो करके आया होगा उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर उसे मार्क्स देगा, ठीक है। तो कोई भी नहीं बता सकता, बट हाँ ये होता है साथियों कि इसे ध्यान में रखकर हम अपने आप को सेफ समझ लेते हैं और आगे की हम तैयारी कर लेते हैं, अदरवाइज तो हम इसी भ्रम में रह जाएंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। उसके बाद ओबीसी की ले लेते हैं तो 288 के समथिंग जा सकती है प्लस माइनस 10, एससी की देखेंगे तो 275 प्लस माइनस 10 और एसटी की हो जाएगी 267 प्लस माइनस 10। वहीं पर फीमेल की अगर बात करूं तो 280 प्लस माइनस 10, यहाँ पर ये सभी कैटेगरी की फीमेल की हम रख लेंगे, ठीक है। वर्कशॉप की हो गई 310 प्लस माइनस 10, आप कर लेंगे इसमें से। उसके बाद हेड ऑपरेटर की बात करते हैं तो जनरल में हेड ऑपरेटर की कितनी जा सकती है, तो देखिएगा 315 प्लस माइनस 10 का स्कोप हमेशा ही रखना, तो 315 प्लस माइनस 10 हेड ऑपरेटर में जा सकती है, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है, पोस्ट यहाँ पर 936 है और संख्या यहाँ पर इतनी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद है साथियों ईडब्ल्यूएस 303 प्लस माइनस 10, उसके बाद है ओबीसी 295 प्लस माइनस 10 और वहीं पर एससी 285 प्लस माइनस 10, एसटी की बात करें तो 270 प्लस माइनस 10 और फीमेल की बात कर लेते हैं साथियों तो यहां पर हो जाएगी 280 प्लस माइनस 10। ये हो गई हेड ऑपरेटर की। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। फॉर्म देख सकते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में 3,89,000 फॉर्म। अब देखिए जनरल की कितनी जा सकती है असिस्टेंट ऑपरेटर में, तो देखिए जनरल की जा सकती है साथियों यहां पर 325 प्लस माइनस 10, 325 प्लस माइनस 10 असिस्टेंट ऑपरेटर की यहाँ कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पोस्ट भी अच्छी खासी है साथियों, फॉर्म भी अच्छे खासे भरे गए, बच्चों ने एग्जाम भी अच्छा खासा दिया।
उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस आप ले सकते हैं 315 प्लस माइनस 10। उसके बाद ओबीसी साथियों, ओबीसी हो जाएगा 300 प्लस माइनस 10। एससी की बात करेंगे तो 398 या 97 प्लस माइनस 10 हो जाएगा। और एसटी की बात करेंगे तो ये आप यहाँ पर 87 रख सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा साथियों 275 प्लस माइनस 10। वहीं पर फीमेल का हो जाएगा 280 प्लस माइनस 10। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप सभी ने जो आंसर दिए, कुछ बच्चे होते हैं वो पोल में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन कुछ भी टिक कर देते हैं, तो उस सबको हमने ओवरऑल मिला करके ये आपकी कट ऑफ बन रही है। बाकी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसा कि मैंने दिल्ली पुलिस पर भी वीडियो बनाई थी कि दिल्ली पुलिस की कट ऑफ इतनी जा सकती है। सेम साथियों वहां पर 2-4 नंबर का फर्क आया था, जो कि मैं हमेशा ही लेके चलती हूँ कि 5 नंबर इधर या 5 नंबर उधर। ठीक है, तो सेम यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। अगर इसके अकॉर्डिंग है आपकी तो तैयारी करिए। बाकी जो आपका फिजिकल है साथियों वो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपका जो फिजिकल है वो मई या जून में, ठीक है, मई या जून में संभावना है। हालांकि जून में या फिर जुलाई हम ले सकते हैं क्योंकि मई चुनाव की वजह से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जून या जुलाई में आपका फिजिकल पॉसिबल है और आपका रिजल्ट भी तभी आएगा 15 दिन पहले ही जब आपका फिजिकल होने वाला होगा। तो रिजल्ट आपका फिजिकल पर डिपेंड करता है। फिजिकल का रिजल्ट आएगा, मतलब रिटर्न का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो जून जुलाई हम रिजल्ट और फिजिकल यहाँ पर रख लेंगे। बाकी कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और बाकी आपको वीडियो पसंद आए, जय हिंद जय भारत।